सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में, ठीक है ना। मैथमेटिक्स से किस किस टॉपिक, सारे ही टॉपिक सीबीएसई बोर्ड से ही, सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। चलिए हम देखिए, पहला चैप्टर होगा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। इससे एकदम पक्का है कि आपका एक नंबर तो फिक्स है, इससे प्रश्न आपका फिक्स होता है, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 1 से 2 नंबर फिक्स हैं कि जो आपको आते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिनिमम एक नंबर तो आएंगे ही आएंगे। लीनियर इनइक्वलिटी, लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर इनइक्वलिटी से भी एक नंबर आता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी प्रश्न आएंगे। ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं और टेक्निकल बच्चों के लिए है। बाइनोमियल थ्योरम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से, और सीक्वेंस एंड सीरीज से भी क्या होंगे, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपसे प्रश्न एक नंबर का, और इससे भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन से भी, देखिए नया टॉपिक ऐड हुआ है, फैमिली ऑफ लाइन और स्ट्रेट लाइन, जो इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक पढ़िए एकदम उसको डिटेल में पढ़ना है, ना कि एकदम ऊपर ऊपर। जितने भी उसको कंसेप्चुअल नॉलेज लेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। बढ़ते हैं और देखते हैं टॉपिक्स क्या हैं। तो अगले टॉपिक की बात करेंगे तो कॉनिक सेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 3D चैप्टर से प्रश्न पूछ जाएंगे, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से, तो आप 2D भी इसके साथ ही साथ पढ़ लीजिएगा। मैट्रिक्स एंड डिटरमाइनर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, डिटर्मिनेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे, लिमिट कंटिन्यूटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक नंबर का इसके फिक्स होता है। डिफ्रेंशिएशन से एकदम पक्का है कि सिंपल साइन एक्स या कॉस वाई का ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर का। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि टॉपिक दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन एंड ऑफ डेरिवेटिव। जैसे देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल से प्रश्न पूछे जाते हैं, और डेफिनिट इंटीग्रल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इन दोनों से ही एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन इक्वेशन होता है, और डिफरेंशिएशन एकदम पक्का है कि 1 से 2 नंबर तो एकदम गारंटी होता है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और स्टैटिक्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे रहे टॉपिक। इस टॉपिक बात करेंगे फिजिक्स का, ठीक है ना। फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, जो उसको देख रहे हैं किस किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे। तो अगर हम साइंस की बात करें टेक वाले बच्चों के लिए, तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जैसे कि पहला चैप्टर होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन से प्रश्न बहुत कम पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल भी पढ़ना जरूरी होगा। काइनेमेटिक्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ सब पूछे जाएंगे। वर्क पावर एनर्जी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके एकदम डिटो फॉर्मूले पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले पे ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला है ग्रेविटेशनल से प्रश्न पूछा जाएगा, ग्रेविटेशन से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, देखिए नया चैप्टर ऐड हुआ है इस बार, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर से भी प्रश्न पूछा जाएगा। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इस बार नया जुड़ा हुआ है प्रश्न, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी एक टॉपिक है। और बराबर टॉपिक की बात करें तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स और सारा ब्यौरा आपको याद होना चाहिए किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, और सारे टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। हालांकि उन बच्चों के लिए आसान है जो बच्चे 12th पास करके इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सभी वो हाल ही में पढ़े हुए हैं सब, तो उनकी जानकारी होता है। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करेंट एंड मैग्नेटिज्म से भी प्रश्न क्या होंगे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकाशिकी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्टिक्स से डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी कि मैटर का डबल नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, उसका रेडिएशन क्या होता है, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपके सामने है एटम एवं न्यूक्लियस से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेक वालों बच्चों के लिए, इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब